जरा जोर से बोलो सुन लेगी सरकार, कुछ बात की बात पे करो विचार, जरा जोर से बोलो सुन लेगी सरकार। भैया जी कहीं वो सुन लो, भैया जी कहीं वो देखो, भैया जी कहीं वो सुन लो, भैया जी कहीं। भैया जी कहें, हाथ बांध करके थोड़ी ना बात होती है, हाथ खोल कर बात होती है मेरे भाई। और इन्होंने तो भाई भैया जी कहें क्या सुंदर बना दिया भाई आपने। हो गए लगभग 7-8 महीने बोलते हुए फुटपाथ पर, लेकिन आपने तो भैया जी कहीं नहीं बना दिया। क्या बात है बाजी, एक तो उधर पाजी थे और एक इधर पाजी आ गए। अब दो पाजियों के साथ मुझे चलना, पाजी के साथ प्राजी के साथ मुझे चलना होगा, और चलना भी बखूबी होगा। मुझे मालूम है कैसे चलना होगा। जी आप रोज आ जाया करिए, ऐसे ही आ जाया करिए, ऐसे ही खड़े रहा करिए, और जब तक चीजें बदल ना जाए तब तक यूं ही आइए, आपके लिए पूरी जगह खाली है। तो पाजी कैमरा इधर और जनता तैयार, और इसके बाद तो बस एक ही मुद्दा रहता है, पहले जनता का मुद्दा पूछ लेते हैं और फिर इस पन्ने में लिखा हुआ मुद्दे से बात कर लेते हैं। इससे तो मालूम है आपको कि इस पे आज मैं क्या बात करने वाला हूं। वैसे साहब पता नहीं क्या बोल देते हैं, उसके बाद कुछ और लोग बोल देते हैं, फिर तमाम हो हल्ला हो जाता है। तो संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों मिला के बातचीत होगी। लेकिन पाजी आज पहले इधर की बात, जनता क्या बोलेगी, जनता का मुद्दा पहले फिर हमारा मुद्दा। तो आज से एक बात ये कि पहले हम जनता की बात सुनेंगे, जनता को क्या चाहिए, जनता की क्या मुद्दा होना चाहिए, किस विषय में, कोई भी विषय हो जो आपको लगता हो कि अच्छा नहीं है ये शहर में बदलना चाहिए, वो आपका मुद्दा। एक्चुअली बेसिकली मैं तो जोधपुर से आया हूँ, बहुत अच्छी बात है, बाहर राजस्थान में तो मैं कहना चाहूंगा जो जीएसटी के ऊपर अभी जो चल रहा है तो इसके अंदर जो भी टैक्स लगाया गया है, एक तरफ से अच्छा भी है, लेकिन दिखा जाए जो जीएसटी के अंदर जो भी छोटे छोटे जो बिजनेस वाले हैं, सरकार ने जैसे कहा कि 20 लाख तक अगर कोई आप बिजनेस करते हो तो उसके अंदर आपको कोई भी नंबर लेने के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन जो व्यापारी छोटे छोटे गांव में रहता है, अगर वो बाहर से माल लेके आता है, लेकिन उसके लिए तो जीएसटी नंबर पर अगर माल भी और परचेज नहीं कर सकता है, उससे इधर से फिर कंपटीशन में आने के लिए आपको लग रहा है कि अभी थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं? बिल्कुल, बहुत। क्या नाम है आपको, धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं? बिल्कुल, मैं धंधा छोटा सा ही धंधा है मेरा। नहीं आप धंधा करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रहना सीखिए। रहना तो साहब इसी में है, बिल्कुल रहना तो इसी में है। और इसी के बाद आपका क्या लगता है, आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत या सब अच्छा है? सब कुल मिला के अच्छा ही चल रहा है, मोदी जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। अरे सब कुल मिला के अच्छा चल रहा है, जो मोदी जी कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? विक्की। विक्की, नाम तो बहुत गजब का है यार। विक्की साहब कर कहाँ रहने वाले विक्की साहब? मेरठ के। अच्छा मेरठ के, तो हमारे साथ आज कवित्री जी भी आई हैं। हाँ आई हैं वो आज हमारे साथ, ममता जी वाशने मेरठ से आई हैं। हाँ उन्होंने बोला कि भैया जी मैं आज कविता सुनानी है, तो वो भी आई हैं। तो पहले कविता सुन लें उनसे, क्योंकि आप नहीं पहले जनता से बात करेंगे यार, जनता से बात करना जरूरी है। साहब आपका नाम? कुंदन सिंह। आपका मुद्दा क्या है, जनता का मुद्दा क्या है साहब? जनता का मुद्दा हम तो उस पे सीमा पे जो हो रहा है उस पे बात करना चाहते हैं। हाँ तो करिए, आप खुल के बात करिए। देखो हम जो है अमेरिका के भरोसे, अमेरिका स्टेप उठाएगा तब हम वहाँ अटैक करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमें खुद अपने पे विश्वास होना चाहिए। हमें जाके आतंकवादी कैंप जो है पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक फिर से करनी चाहिए। साहब आपका नाम क्या हो गया? कुंदन सिंह नेगी। कुंदन सिंह नेगी, कहाँ से रहने वाले साहब? उत्तराखंड में। कहाँ से? चमोली से। चमोली से। इन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक एक बार और करनी चाहिए और अमेरिका के भरोसे नहीं रहना चाहिए आपको, और आपको एक बार फिर से घुस के पाकिस्तान में मारना चाहिए। साहब आपका नाम? बिल्कुल संजय। संजय जी। आपका नाम साहब? आशीष मिश्रा। आशीष जी आइए इधर आइए, बहुत पसीना निकाल दिया आपने जी। तो आपका मुद्दा क्या है, जनता का मुद्दा क्या है साहब? सर चाइना की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाए। चाइना की प्रॉब्लम बिल्कुल हिसाब से कर दिया जाए पार सर। तो इस बार तो तुम दिवाली में कुछ चाइना वाइना ले नहीं रहे होगे? मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं अभी से बंद कर दिया? 2 साल से बंद है सर। 2 साल से बंद कर दिया साहब इन्होंने। देखिए तो ये मुद्दा है, जनता का मुद्दा जरूरी है जानना। हम तो मीटिंग में मुद्दा ये तय करके आए हैं, हम आपको बताएंगे कि ओवैसी साहब ने क्या बोला, संसद के अंदर क्या हुआ, संसद के बाहर क्या हुआ, और हम यहाँ पे बैठक लगाएंगे, बातचीत करेंगे, बहस करेंगे। लेकिन जनता अलग सोचती है, क्या सोचती है वो भी जानना जरूरी है। जी संजय जी बताइए आपका मुद्दा। देश का वही मुद्दा है, आतंकवाद से निपटारा होना चाहिए, आतंकवाद से पूरे जोर शोर के साथ होना चाहिए, जोर शोर के साथ होना चाहिए। अब वो मतलब साड़ी और सॉल लेन देन नहीं होना चाहिए। हाँ नवाज शरीफ और मोदी जी के बीच साड़ी सवाल का लेन देन नहीं होना चाहिए। साड़ी का सवाल का लेन देन, बिरयानी नहीं होनी चाहिए, बिरयानी नहीं होनी चाहिए, जन्मदिन पे नहीं पहुंच के वहाँ बधाई देना चाहिए। हर बार की बात होनी चाहिए नहीं।
सीधा सीधी आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। क्या नाम हो गया आपका? पास आ जाइए तो अच्छा, मेरे तो पास तो रस्सी बंधी हुई है जी। क्या नाम है आपका? उर्मी कोहली, जी। कहाँ से हैं आप? रानीबाग से, दिल्ली। दिल्ली से। तो आपको क्या लगता है जनता का मुद्दा क्या होना चाहिए? आज मुद्दा क्या रखा जाना चाहिए था? आप अगर होती तो आप क्या सोचती हैं, क्या मुद्दा आज होना चाहिए? बहुत सालों से सुन रहे हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट लेना बंद करेंगे, हाँ। पर इतना दिख नहीं रहा है कि लोग बंद कर रहे हैं। हाँ। बंद करना चाहिए। चाइनीज ये मुद्दा आपको लगता बड़ा है? ये मुद्दा बड़ा है। बड़ा और बाकी जो अभी उन्होंने जो आतंकवादियों ने जो किया बाकी लोगों के साथ, हाँ। वो बहुत गलत था। वो बहुत गलत किया है। तो आतंकवादियों वाला मुद्दा भी करना। मैं आऊँ आपके पास या आप हमारे पास आएंगे? आप आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। और सफेद कुर्ता वैसे ही पहनो तो चुनाव। नहीं जी, हम तो जैसे आपकी मर्जी, बोलो। क्या नाम हो गया साहब आपका? मेरा नाम राधेश्याम। राधेश्याम। हाँ जी। तो राधेश्याम जी बताइए मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा यही होना चाहिए, सबसे पहली बात तो महंगाई के ऊपर। अरे राधेश्याम मैं यही ढूंढ रहा था, इतनी देर से आदमी कोई नहीं मिला। कोई ये कहे कि चूल्हे की बात, महंगाई, रोजगार। हाँ जी, पहली बात तो महंगाई पे ध्यान दिया जाए। महंगाई पे ध्यान दिया जाए, फिर दूसरी बार रोजगार पे। क्या बात है राधेश्याम जी का। तो राधेश्याम जी के लिए ताली बजाई जाए। ये जनता का मुद्दा आज यही होता। क्या होता है? आगे आइए राधेश्याम जी, पूरे देश में छा रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं आपको। और मेन बात महंगाई पे ध्यान दिया जाए, बाकी बेरोजगारी पे। फिर बेरोजगारी। क्या बात। तो ये मुद्दा बड़ा मुद्दा आज का, बेरोजगारी। और दूसरा बात ये उन्होंने कहा कि रोजगार के साथ साथ महंगाई पर भी ध्यान दिया जाए। लेकिन आज का मुद्दा जो लेकर हम आए थे वो ये था कि ओवैसी साहब कहते हैं कि फर्जी गोरक्षकों से होशियार। साथ साथ वो ये कहते हैं कि उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हमारे साथ शहजाद मौजूद हैं। शहजाद साहब, तो आज आपका तारुफ करा दें हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट के रूप में। शहजाद पूनावाला साहब हमारे साथ पूछे, जो बातचीत का रुख को आके रखेंगे। सामने हमारे साथ फ़हीम साहब भी आ गए हैं, जो जाने माने मुस्लिम मसलों पे बातचीत रखते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। साथ में हमारे साथ ममता जी मौजूद हैं, जो कवित्री हैं, वो कि मेरठ से आई हैं आज अपनी बात रखने के लिए। तो मैं सोचता हूँ कि पहले मैं आपसे बातचीत शुरू कर लूँ और उसके बाद तो मैं इन्हीं पे आ ही जाऊँगा। जी आइए। आप लोग भैया जी की तो बात सुन ही रहे हैं, इस बहन की बात भी आपको सुन ले। पहली बार ऐसी बात भी हो गई। चलिए, मेरी बात तो हमेशा चलती है, आज आपकी बात सही बात है। जी, तो हाँ, तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि दोस्तों, अगर हम अपना सोच सकारात्मक रखें तो हम नए युग का सूत्रपात करने जा रहे हैं। कुछ घनाक्षरियां आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा कि कैसी शुभ घड़ी मेरे देश में है आई आज, कैसी शुभ घड़ी मेरे देश में है आई आज, जन जन जागृति फैलाना भी जरूरी है। लेस अधिकारों से हो जा मेरे देश, क्योंकि लेस अधिकारों से हो जा मेरे देश, क्योंकि इनकलाब चेतना में लाना भी जरूरी है। और जी चुका आतंक बहुत सत्ता के ठिकानों पर, जी चुका आतंक बहुत गली और चौबानों पर, नामो निशानी इसका मिटाना भी जरूरी है। सुनो देशवासी, जीनी है खुशहाली यदि, सुनो देशवासी, जीनी है खुशहाली यदि, माने लोकतंत्र का बढ़ाना भी जरूरी है। लेस अधिकारों से हो जा मेरे देश, क्योंकि इनकलाब चेतना में लाना भी जरूरी है। क्या बात है। मैं आया आपके पास, मैं आता हूँ, तशरीफ रखिए। तो बातचीत ममता जी, डॉक्टर ममता वाशने मेरठ से थी, आज भैया जी कहीं में अपनी बात रखने के लिए आई और जनता बीच में। जी बाबू जी, कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ जोड़ना चाह रहे थे आप? जी आ गया जी। हैं भैया जी, कहन आपका प्रोग्राम एक तो देखते टीवी पे बहुत मजा आता है और यहाँ तो आनंद ही आनंद है। यहाँ आनंद इसलिए है कि उसमें हींग भी नहीं लगती, फिटकरी भी नहीं लगती और रंग भी मजा बड़ा चोखा आता है। और आनंद तो आपकी वजह से आता है। आइए आइए बाबू जी, आइए आइए। और देखिए, आइए, और देखिए, मुद्दे ही हैं। मुद्दों की कमी नहीं है। परंतु हम जैसे, मैं अपना बताऊं पर्सनल मुद्दा देखा जाए तो अब सड़क पे हम लोग चल ही नहीं सकते। इधर गाड़ी उधर गाड़ी, फुटपाथ के बीच में से ऐसे निकलना पड़ता है और डर लगता है और पीछे से कोई मार ना दे, और हमें मार दिया तो गवर्नमेंट कहेगी इल्ले इल्ले। बाबू जी, आपका नाम क्या है? प्रेमदत्त चावला। प्रेमदत्त चावला जी, दिल्ली में ही रहते हैं आप? पश्चिम बिहार सर। पश्चिम बिहार बड़ा पौष इलाका है साहब, बड़ा इलाका है, बड़े लोग रहते हैं, साहब जैसे लोग रहते हैं, वहाँ हल्का फुल्का आदमी नहीं रहता साहब। तो बहुत बहुत शुक्रिया चावला साहब, हमारे साथ आप आने के लिए। बाबू जी आ जाइए, आप भी आ जाइए, बड़ी दूर से बोल रहे थे, क्या बात ही कही है, जनता की बात हो रही है। मैं आता हूँ फिर। आजकल इस रंग से लोगों को बहुत डर लग रहा है।
क्या बात है भाई? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो अफवाह फैलाया जा रहा है सिर्फ फ्रॉम इंटॉलरेंस टू मॉब लिंचिंग के लिए। हमारे शहजाद साहब हैं, इनके भाई तहसीन साहब है, ये लोग एक कैंपेन चला रहे हैं माशुका का मानव सुरक्षा कानून। मुझे अच्छा लगता है ऐसे कानून देखना, बहुत अच्छा लगता है। मैं तहे दिल से आपका इस कानून के लिए शुक्रिया अदा भी करता हूँ, मगर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस देश में हो रही हैं, आप उनके खिलाफ भी आवाज उठाइए तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आप मेरे साथ मौजूद रहिए, अभी कुछ मेहमानों की बातचीत पे शुरू होगी तो मैं उस तरफ आऊंगा, लेकिन अभी तो जनता का रुख है और जनता की बात जानना जरूरी है। जी आइए जी। जी बाबू जी, कहाँ से आप हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से बाबू जी, आपका नाम हो क्या? राम बाबू। राम बाबू जी, तो आपको क्या लगता है कि जनता की आवाज, जनता की बात कौन सी होनी चाहिए, प्रमुख रूप से रखी जानी चाहिए आज इस समय? जनता के सुख दुख को देखना चाहिए, वो कोई देखता नहीं है, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। आपको क्या तकलीफ है, गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। इनको क्या तकलीफ है, ये वृद्ध है, मैं वृद्ध हूँ, ये जवान है, इनकी भी समस्या नहीं सुनती गवर्नमेंट। करता क्या है, कोई कुछ नहीं कर रहा। जनता तो कह रही है, सरकार तो कह रही है कि हम बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी योजनाएं लेके आए हैं। आपके सामने है। हाँ, वो तो उन्होंने कहा आपके सामने है, कोई क्या दिखाएगा? हाथ अंगन को वार सीखा, पढ़े लिखे को देखो ना। सही बात है, आपका आईना सच बोलता है, झूठ नहीं बोलेगा। बाजी, आज तो तुम्हारी तारीफ हो गई। क्या बात है बाजी, आज बाजी की तारीफ हो गई। बाजी कह रहे तुम्हारा आईना तो बिल्कुल सही और सच बोलता है। तो आज का मुद्दा ये था कि ओवैसी साहब ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से 35 लोगों के भीड़ ने यानी उनको मौत के घाट उतार दिया। लिंचिंग जो शब्द आजकल चला है और हर आदमी समझ रहा है, बूझ रहा है, तो लिंचिंग 35 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें 28 लोग जो थे मुसलमान थे। यानी लिंचिंग में भी उन्होंने चीजें अलग हिंदू और मुसलमान की। उन्होंने कहा 28 लोग मुसलमान थे और 7 लोग हिंदू थे जो कि दलित भी थे। अब सवाल ये है कि जो वो कह रहे हैं ये बात, उस पर कितने लोग सही और कितने लोग गलत मानते हैं। क्या ऐसा हो रहा है, देश में असहिष्णुता बढ़ गई है यानी है? नहीं सर जी, बिल्कुल नहीं। ओवैसी और ओवैसी भाई सब जो कुछ वो बोल रहे हैं, इस समय एक नफरत फैलाने वाली वो भड़काऊ भाषण है, जो मतलब ओवैसी साहब नफरत की भाषा मतलब एक हद से ज्यादा बात वो बोलते हैं, जो उनको नहीं बोलने चाहिए कि मतलब वो एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं। ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए। जी जी, ओवैसी साहब नफरत की भाषा बोलते हैं और उन्हें ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। जी, क्या नाम हो गया भैया? राकेश कुमार दिवाकर जी। राकेश कुमार दिवाकर। दिवाकर जी कहाँ के रहने वाले? इलाहाबाद। अरे बाप रे बाप जी, क्या गजब बात है। जी, आप कहाँ से? झांसी बुंदेलखंड। बुंदेलखंड। अरे याद कर रहे थे आप परसों नरसों झांसी को। हाँ, मैं झांसी में था। याद कर। तो आपको क्या लगता है, ओवैसी साहब ने जो बात कही लिंचिंग वाली बात की, 35 लोग मार दिए गए जिसमें 28 मुसलमान थे, तो भीड़ जो है और जो असहिष्णुता है वो बड़ी है समाज में? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत है। ये वोट की राजनीति खातिर ऐसे फैलाते हैं। ये वोट की राजनीति है? वोट की राजनीति है, अपने अपने पक्ष में बोल रहा है आजकल। वोट की राजनीति है, समाज के हित में इंसानियत को नहीं चलता है। तो वोट की राजनीति है। दो पंक्तियां सुन लो। नेता नीति नियत तीनों ने पलटी खाई और जातिवाद के नाम पर इस देश में आग लगाई। फिर से सुनाइए। नेता नीति नियत तीनों ने पलटी खाई और जातिवाद के नाम पर इस देश में आग लगाई। बनते हैं जनसेवक पर करते नहीं भलाई, जनसेवा की राय छोड़ भाई भतीजावाद की राय अपनाई। तो ये सारे लोग नेता जो हैं सारे गड़बड़े? बिल्कुल गड़बड़ हैं। और जनता? जनतंत्र का गला घोंटकर कर रहे खूब कमाई। और मानव तो तरसे जूठन को कुत्ते खाए मलाई। बिल्कुल सही बोल रहे। बिल्कुल सही बोला राधे श्याम। खुश हो गई? बुंदेलखंड का आदमी है ये, झांसी से बुंदेलखंड का आदमी है। जो लायक थे और नींव के पत्थर पर जमीन में गड़ गए। जो लायक थे वह नींव के पत्थर पर जमीन में गड़ गए। जो लायक नहीं थे वह आज महलों के कंगूरों में बचड़ गए। सियासत के सफर में देखो कैसा बदलाव आया। शरीफ शराफत में रहे और लोफर लफंगे बहुत आगे बढ़ गए। क्या बात है, लोफर लफंगे जितने थे वो सब आगे बढ़ गए। तुम्हारे लिए थोड़ी ना कहा उन्होंने, जो लोफर लफंगे हैं उनके लिए कहा। जी, कि भैया जी वो लड्डू भी खाता है, वो सेवैया भी खाता है। अच्छा, वो लड्डू भी खाता है, वो सेवैया भी खाता है, वो भूखा है भैया जी, उसे ये मजहब कहाँ समझ आता है? क्या बात है भाई।
हम सभी को इस गरीबी रूपी समस्या को एक बड़ी समस्या मानकर इसके विपरीत हमें लड़ना चाहिए। ये जो इंटॉलरेंस, असहिष्णुता है, ऐसा कोई विषय नहीं है। आज के समय में ये जो ईमानदारी और एक भी जो भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है मोदी जी के ऊपर, इसके अगेंस्ट ये जो बौखलाहट है, ये बौखलाहट है। इन्हें लगता है कि ये बौखलाहट है जो कि सामने निकल के आ रही है। थाईलैंड, हाँ, हाथी, सेव एलिफेंट, हाँ, तो अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? मोहित मान। मोहित मान साहब, नौजवान क्या सोचता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। आपका नाम? शुभम भटनागर। शुभम भटनागर। शुभम भटनागर, आप क्या करते हैं? सर हम पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। और आप? मैं जॉब कर रहा हूँ अकाउंट्स की। आप जॉब कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, वक्त बड़ी खबरों का है वैसे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ नौजवान क्या सोचता है बड़ी खबर क्या होनी चाहिए? बड़ी खबर जी, मुझे ये लगता है कि जीएसटी के दौरान अगर 28% सबसे ज्यादा टैक्स रखा गया है, तो पेट्रोल पे 56% किस लिए लिया जा रहा है? जल्दी बताओ आप। इन्होंने एकदम सही मुद्दा उठाया है कि पेट्रोल पे 56% क्यों लिया जा रहा है। पेट्रोल भी आना चाहिए वहीं में, भी उसी में आना चाहिए सर। फिर स्टेट की कमाई क्या होगी और तमाम सारे मुद्दे कैसे चलेंगे भाई? तो ये बड़ा मुद्दा है। नेता मेरे आ चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, लेकिन बड़ी खबर बीच में आ रही है जो इस वक्त की बड़ी खबर है, उसकी तरफ रुख करेंगे। और फिर आप होंगे, जनता होगी, और हम, अरे मैं क्या, मैं तो पिद्दी क्या, पिद्दी का शोरबा। भैया जी कहीं, भैया जी कहीं, भैया जी कहीं, भैया जी कहीं, भैया जी कहीं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपका स्वागत है भैया जी कहीं में, और बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे हमारे साथ जो मेहमान आज मौजूद हैं, उनसे हम तारुफ कराएंगे आपका, जो हमारे साथ आज मुद्दे के साथ जुड़ रहे हैं। फ़हीम बेग साहब, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद बंसल जी हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आरपी सिंह साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आरपी सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे साथ शहजाद पूनावाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रवक्ता के तौर पर भाई मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत, यासीन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम सारे लोगों के साथ बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हुए जो बात आज ओवैसी साहब ने कही, उन्होंने कहा कि 35 लोग जब से मोदी सरकार बनी, मैं सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता को यहाँ पे दावत देना चाहूंगा, 28 लोग मुसलमान थे, 7 लोग दलित हिंदू थे। तो ये बात उन्हें नागवार, और साथ साथ उन्होंने कहा कि शैतान कहना, शैतान को इज्जत देना है फर्जी गौ रक्षकों को। जी विनोद बंसल जी, मैं खड़ा करना चाहूंगा आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें ना, जिस व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया है, मैं उस व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहता। पूरा देश जानता है कि उस व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है और उस व्यक्ति के पूर्वज कैसे रहे हैं और उसकी पार्टी का इतिहास क्या रहा है। इसके बारे में मुझे कमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक आंकड़ों की बात है, नहीं वो आप बता दीजिएगा। मुझे लगता है सिंह साहब वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करता। जी ये पापी लोगों का नाम जो है ना लेना, ठीक, वो भी पापी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि साथ में जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं ना जी, मैं एक आंकड़ा दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये मैंने पिछले 1 साल के गौरक्षकों पर हमले की जो एक रिपोर्ट बनाई है, इस रिपोर्ट में आप देखेंगे 150 से अधिक हमले हुए हैं, जिसमें कि बर्बर हमले जो है गौरक्षकों पर हुए हैं। न सिर्फ गौरक्षक मरे हैं और गौरक्षक घायल हुए हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मी भी मरे हैं और घायल हुए हैं। आपको बता दूं प्रतीक जी, वो झूठ बोल रहे हैं, इसके मतलब आप कह रहे हैं? नहीं, झूठ का मैं नहीं कह रहा, झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो हर बात में धर्म तोलता हो, हर बात में वो मतपंथ संप्रदाय निकालता हो और पोलराइजेशन करने की कोशिश करता हो, हर बात। एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दो, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति जो ये कहता हो कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, मैं पूरे भारत को साला मुसलमान बना दूंगा, कमाल की बात है यार। ऐसे व्यक्ति को आप बहस करवा रहे हो। तहजीब के साथ बातचीत को रखेंगे। देखिए, ओवैसी और उनके छोटे भाई के इस बयान के साथ इस मुल्क का कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। ये उनके अपने बयान है और इसको लेकर उनकी बेइज्जती बहुत हो चुकी है। और सबसे ज्यादा कंडम अगर किया है तो मुसलमानों ने आगे बढ़ के किया है। ये मुल्क मेरा है और इस मुल्क की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। हिंदू मुस्लिम बराबर इस मुल्क के साथ खड़े हैं और इस मुल्क की इज्जत के लिए हम अपनी गर्दनें कटा भी सकते हैं और दुश्मन की गर्दन काट भी सकते हैं। मैं एक छोटी सी बात यहाँ से कहना चाहता हूँ। बंसल जी ने बहुत अच्छे से वो एक रिपोर्ट तैयार की। अगर इस रिपोर्ट के साथ वो एक रिपोर्ट और तैयार करते
कि गौ रक्षकों के द्वारा किस तरीके से लोगों पर जुल्म किया गया। श्रीमान वो दृश्य जुर्म नहीं करता, अगर वो दृश्य जुर्म नहीं करता। बंसल जी फिर आप टोक रहे हैं। अगर वो दृश्य आप देख ले किस प्रकार से लोगों को मारा और काटा जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूं अगर तिवारी मिश्रा गाय को मार दें तो उनको सजा मिलती है कि गंगा में स्नान कर लो, बात सुनिए, बात सुनिए और एक पहलू का गिनाना शुरू करूंगा ना, अगर बात गिनाना शुरू करूंगा, बात न करें आप बात न करें। सबसे ज्यादा गौ हत्या मैं पूछना चाहता हूँ और मैं बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ तिवारी को। बंसल जी आप तथ्यों को छुपा नहीं सकते, आप तथ्यों को छुपा नहीं सकते। देखिए तिवारी जी मुझे पूरा करने दीजिए। हल्ला नहीं बचाएगा कोई, हल्ला नहीं बचाएगा कोई, ताली नहीं बचाएगा। अब मैं आज आपसे गुजारिश करता हूँ आज कोई ताली नहीं बचाएगा। बंसल साहब मैं ये बात, अगर तिवारी के हाथ से लग जाए, पंडित जी के हाथ से, तो गंगा नहाने का, और मुसलमान के हाथ तो उसको आप भीड़ के मार देंगे आप। जी ये बिल्कुल गलत सोच है आपकी। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं कौन होता ये सोच रहा है। देखिए ये इनकी निकृष्ट सोच का नतीजा है, ये इनकी निकृष्ट सोच का नतीजा है। देखिए मैं कभी नहीं कर, देखिए मैं एक देखिए मैं शांति से बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ देखिए ये लखनऊ में उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने क्या कहा था 17 जून 2017 को, अभी की बात है ये, 1 महीने पहले की। उन्होंने कहा था कि अगर गौ हत्यारों के ऊपर कोई कार्रवाई करनी है तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाइए, और अगर कोई अगर गाय के ऊपर हमला होता है तो आप अकेले मत जाना, फोर्स लेके जाना, क्योंकि गौ हत्यारे बड़े स्ट्रांग होते हैं, वो ऑटोमेटेड वेपन्स लेके आते हैं। आप देखिए डीजीपी का बयान है भैया। एक और बात बताऊं, देखिए एक दशमलव और बताता हूँ, देखिए ये अमरावती महाराष्ट्र का केस है। ये गौ तस्करों ने भागते हुए 12 कारों को रौंदा, 40 को घायल किया, 3 की हत्या की, 65 किलोमीटर तक दौड़ने वाले ट्रक को फ्रांस की नीज पर जिहादी हमले की याद ताजा करा दी। प्रश्न क्या है, देखिए बड़े पैमाने पर गौ हत्या हो रही है, बड़े पैमाने पर गौ तस्करी हो रही है, और बड़े पैमाने पर हिंदू समाज को चूंकि पुलिस प्रशासन निष्क्रिय होता है इसलिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। लेकिन हम हिंसा का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। जी मैं इसीलिए मैंने वो सवाल किया था, इसीलिए टीकमगढ़ वाली बात का, टीकमगढ़ वाली बात का इसीलिए जिक्र किया था। प्रतीक जी एक नाम मैंने लिया तो इनको इतना ज्यादा बुरा लगा। मैं पूछना चाहता हूँ पहलू खान जो एक पालतू जानवर अपना ले जा रहा था उसको पीट कर मार दिया गया, वहाँ इंसाफ कहाँ था इनका? क्यों? अरे क्या वो इलीगल कार्रवाई कर रहा था, इलीगल काम कर रहा था। तो कानून अपने हाथ में ले लेंगे। हमने मारने की बात, भीड़ तंत्र की बात हो रही है कि लोकतंत्र की बात हो रही है? गलत बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप जैसे लोगों ने संरक्षण किसी को हाथ में लेना चाहिए। पहलू खान ने कानून क्यों हाथ में लिया? पहलू खान ने सबसे पहले कानून हाथ में लिया, अखलाक ने सबसे पहले कानून हाथ में लिया, और रांची में जो कुछ हुआ वो गौ माता। सिंह साहब आप खड़े होइए। सिंह साहब आज तो संसद के अंदर एक बात हो गई कि साहब उन्होंने कहा, जानी मानी सांसद हैं, उन्होंने कहा कि अगर ये कागज भेजे गए होते तो कनॉट प्लेस में अगर फेंके गए होते ऊपर तो लिंचिंग वहां हो जाती। ये सही था या गलत था? देखिए मैं माफी चाहता हूं, जिस दिशा में आप डिबेट ले जा रहे हो दिशा ठीक नहीं डिबेट की। मैं सबके सामने स्पष्ट कह रहा हूं, गौ रक्षा के नाम पर लिंचिंग करना, किसी की हत्या करना पाप है, सजा उसको मिलनी चाहिए, हर कीमत पे मिलनी चाहिए। परंतु ये जो पूरा नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, आज ये नैरेटिव देश में क्रिएट किया जा रहा है कि जिस पर अभी लिंचिंग शुरू हुई, ये 2012 का, 13 का, उससे पहले के रिकॉर्ड निकाल कर देखिए ना जी, एक सुनिए आप, अब इतनी से मैं शांत बैठा ना, अगर कंपैरेटिव डेटा लेंगे तो बहुत डेटा ऐसा मिलेगा जब एक साल में 25 की लिंचिंग हुई। डाटा तो तैयारी कर ही रहे थे ना आप, डाटा की तो तैयारी आप भी करके आए हैं। सुनिए मैं डेटा बोल नहीं रहा, मैं डेटा नहीं बोला, परंतु अयूब पंडित की हत्या होती है, लिंचिंग होती है, कोई बोलता नहीं। फैसल की लिंचिंग होती है, कोई, अरे सुन लीजिए सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? बात सुन लीजिए सर। और जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं ओवैसी साहब के, आज सारा विषय ओवैसी साहब को लेकर कर रहे हैं, ये वो हैं, वो कहते हैं कि हमें 15 मिनट छूट दे दीजिए। ओवैसी परिवार है, एक मिनट सुन लीजिए बात, ओवैसी परिवार है ना जो कहता है 15 मिनट। अरे सर एक मिनट सर, अरे एक मिनट साहब, देखिए आपने बोला यही दिक्कत है, अब अभी लिंचिंग शुरू कर दी आपने। अरे सुनिए, ये ओवैसी साहब ने जो कहा था 15 मिनट छूट दीजिए, हम पूरे देश को मुसलमान बना देंगे, और तो कोई नहीं है। ये वही है जो रात को जाकर यकूब मरन का केस लड़ते हैं, जो आधी रात को जाकर यकूब मरन का केस लड़ते हैं, और तो कोई नहीं। अब देखिए ये हालत है, ये इस प्रकार के एलिमेंट है इस दिल्ली के अंदर। एक आदमी किशोरी, अरे सुनिए एक बार, अरे शांति से सुनिए, अरे शांति से, अरे मैं खड़ा हूँ,
मैं सरदार का बच्चा हूँ, खूब अच्छे से जानता हूँ। हमने जितना सहा उतना सहा नहीं आप में से किसी ने। सुनिए सर, इसी दिल्ली के अंदर एक किशोरी लाल था जिसने 7 लोगों को टुकड़े टुकड़े करके काटा। 7 लोगों को टुकड़े टुकड़े, सुनने की हिम्मत रखिए, 7 लोगों को टुकड़े टुकड़े काटा उसको शोरी लाल ने और हमारे मित्रों ने, हमारे साथी मित्रों ने कहा इसकी सजा माफ कर दो। उसकी सजा माफी की अपील लगाई। उसी किशोरी लाल को बाद में कहा ये जेल के अंदर बड़ा अच्छा आदमी है, इसकी सजा छोड़ दो, इसको छोड़ दो। सर ये इसी दिल्ली में हुआ। दिल्ली के अंदर 3 यार बच्चों को, 3 यार सिखों को टुकड़े टुकड़े कर काटा गया। सुनिए गलत हुआ। सर, कभी किसी ने जायज नहीं ठहराया। किसने? अरे सुनिए, तब तो आपने कभी भैया जी कहें ओसी साहब कैसे, मेरी पैदाइश होगी तभी तो आऊंगा, कभी से पहले आ जाऊंगा। हम तो चाहते हैं कि आप एक बार, अभी 84 का मामला आएगा ना, एक बार उठाइएगा इशू और मैं आपको एक एक किस्सा दूंगा, एक एक हकीकत बताऊंगा जिससे आपके रोंगटे खड़ेंगे। जितने यहाँ लोग खड़े हैं सबकी आंखों से आंसू ना हो तो जाइए मत। अरे सुनिए, इसी दिल्ली के अंदर, अरे सुनिए दिल्ली के अंदर दंगा नहीं हुआ था, कत्लेआम हुआ था। फर्क हो गया ना। दंगे और कत्लेआम में फर्क होता है। जब आमने सामने मरते हैं तो अलग है, परंतु जब आप पकड़कर कत्लेआम करोगे, जब पूछो ना ये खड़े हैं कांग्रेस के नेता, उसको किसने जायज ठहराया? कोई बोलता नहीं इनमें से। क्यों नहीं बोलता है? कोई एक नहीं बोलता। मैंने कम से कम 10 प्रोग्राम किए होंगे, हर आदमी बोलता है। सिंह साहब क्यों नहीं बोलता है? सिंह साहब जी, प्रशांत पुजारा की जब हत्या होती है कर्नाटक में, गौरक्षक प्रशांत पुजारा की हत्या होती है, इनमें से कोई बोला? कोई नहीं बोला। आगरा में जब गौरक्षक दलित की हत्या होती है वो सब चुप रहे। चुप रहो। टीवी चैनल पर बोलना आता है आपको, टीवी चैनल पर बोलना आता है, लेकिन जनता में बोल रहा हूँ। सिंह साहब ने बात कही कि ये बात सेलेक्टिव है, सिंह साहब ने बात कही और बात से ये कही उन्होंने कि क्यों आप क्या 84 का सिख दंगा भूल गए? आपको वही नहीं याद आया? बिल्कुल, ऑफ कोर्स वो बिल्कुल आप कहते हैं कत्लेआम, मैं कहता हूँ दंगा। संजय जी, आप एक बता दीजिए, उस कत्लेआम में एक दूसरी कम्युनिटी का आदमी मरा हो। एक आदमी की बहस नहीं है, एक आदमी की बहस नहीं। आप ऐसा कीजिए, सिर्फ भाजपा, आरएसएस और इनके दलों को बुलाइए, हमारी जरूरत ही नहीं है। मैं आधे घंटे से रुका हूँ, अब ये बीच में बोल पड़ रहे हैं। अभी आधे घंटे से रुका हूँ, ये बीच में बोल रहे हैं। अब देखो बोलिए। नहीं, इस्तीफा दे दिया इसी बारे में। नहीं, बोलने भी देते किसी को। नहीं, बोलने दे। ओवरकम करना चाहते हैं। नहीं, यहाँ पे सिंह साहब प्लीज जी। शहजाद पहले तो मैं ओवैसी के बयान पे आना चाहता हूँ। ओवैसी ने जो कहा है कि गौ रक्षक के नाम पे जो चल रहा है वो शैतानी काम है, तो ओवैसी के जो भाई है अकबरुद्दीन ओवैसी जब कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा दो, या वो हिंदू देवी देवताओं को गाली देते, तो वो क्या सौहार्द के फरिश्ते का काम कर रहे हैं? तो शैतानी वहाँ पे भी हो रही है और शैतानी उनके घर में भी हो रही है, ये बात वो पहले नोट कर ले। दूसरी बात, खुद प्रधानमंत्री ने कहा गौरक्षा वाले गोरख धंधा कर रहे हैं 80%। हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर नोटिस दी। सर ऐसे डिबेट होगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं अपनी बात इसके आगे मैं अगर भैया जी मेरे बातों को नहीं तरजीह देना चाहते और सिर्फ ऐसे ही बिहेव करना चाहते हैं लोग। प्रधानमंत्री बोलने दीजिए। मैं हूँ विनोद जी, मैं हूँ यहाँ पे मौजूद हूँ विनोद जी। फर्जी गोरक्षक की बात करें। हाँ, मैं मेरे मौके में भी ये बोलेंगे और उनके मौके में भी ये बोलेंगे। नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे। अब दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी की है इन गौरक्षा दलों को
और जो केंद्र की सरकार है। तो सुप्रीम कोर्ट भी सियासत कर रही है। क्या आरपी सिंह जाके सुप्रीम कोर्ट को भी कहेंगे 84 के बारे में क्या नहीं किया, क्यों नहीं बोला और इनको क्यों नोटिस दी? ये तरजीह, ये डिबेट नहीं है। मैं सुनिए सर, आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, आप कम से कम शालीनता तो रखिए। आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, कम से कम सुन तो लीजिए। आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आप दूसरे की बात तो होने दीजिए। मैं अपनी बात देख कैसे बात रख सकता है? जी, बड़े अफसोस के बाद प्रतीक जी, दरअसल बात ये है नहीं अरे नहीं सिंह साहब कैसी बात कर रहे हैं? अरे नहीं, 1.25 लाख से एक लड़ाई, 1.25 लाख से एक लड़ाई, कैसी बात कर रहे हैं सिंह साहब? अरे सिंह साहब 1.25 लाख से एक लड़ाते हैं जी। हाँ। मुद्दा डाइवर्ट न करिए जी। प्रतीक जी, मुद्दा उसी पे आइए। ओवैसी ने एक और बात कही और जिसका मैं घोर विरोध करता हूँ। ओवैसी कहता है कि सिर्फ मुसलमान मारे जा रहे हैं, सिर्फ दलित मारे जा रहे हैं। रविंदर का जो मारा जाना वो सही था क्या? भीड़ हिंसा द्वारा जो दिल्ली में रिक्शा वाला था, जिसको इसलिए मारा गया क्योंकि वो पेशाब करने वाले लोगों को रोक रहा था। मैं ओवैसी से पूछना चाहता हूँ, तुम एक सेकंड चुप बैठिए ना प्लीज, आप चुप बैठिए, आप अपने वक्त में। सर मैं ऐसे डिबेट नहीं कर सकता सर, आप बोलिए, ऐसे डिबेट नहीं कर सकता बैठिए। सर ये कैसे? हाँ सुन लेंगे। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आप आइंदा इनको बुलाइए या हमें बुलाइए। मैं आप मुझे माफ कीजिए। आप बोलिए। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ओवैसी कहता है कि 90% मरने वाले लोग जो है मुसलमान थे, 100% मरने वाले लोग भारतीय थे। ओवैसी साहब, आपकी आंखें कब खुलेंगी इसके बारे में? क्या बात है? और ओवैसी और संघ परिवार दोनों ये मॉब्स की बात इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि मॉब्स में देश उलझा रहे और जॉब्स की बात कोई ना कर सके। अब आप जवाब दीजिए। अब मैं आता हूँ आपके पास, मैं आऊंगा सिंह साहब के पास और अब मैं आपसे जवाब दे रहा हूँ। आप उस समय बोल रहे थे, मैं ये चाह रहा था कि बहस को एक सिरे के लगाया जाए। मैं सिंह साहब के भी आगे आना चाहता हूँ। जी, तर्क की बातें नहीं होती शहजाद। हमेशा पिछले 10 दिनों से जो हम डिबेट कर रहे हैं, इनको हमेशा कहीं ना कहीं उल्टी सीधे बातें लेके आते हैं। आप देखिए कि अभी आप ये कभी चर्चा नहीं करते हैं कि जो मुसलमान गौपालक हैं, जो मुसलमानों ने गौशाला खोला है, जो मुसलमान गौ की सेवा कर रहे हैं, उनकी चर्चा नहीं होती। इनको सिर्फ ये ध्यान आता है कि कहाँ पे कौन सा एक रंजिश में, आपसी रंजिश में केस हो गया, उसको ही उठाते। ये मेवात भूल गए, कमल की हत्या भूल गए, उन्हीं जो गौ तस्कर हैं मेवात में। आप बिलीव करो, गौ तस्कर हैं जिन्होंने कमल को मारा इसी मेवात में, इसी फरीदाबाद में मारा। और आप सिर्फ सेलेक्टिव होके बात करते हैं। देखिए, बात सेलेक्टिव होके नहीं करनी है, मैं यही जानना चाहता हूँ। जो विनोद जी सवाल उठा रहे हैं, जो सिंह साहब, आप इधर आइए, तशरीफ लाइए सामने आइए, इधर आइए। जो सिंह साहब कह रहे हैं, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। फिर लौट के मैं ये कह रहा हूँ कि जब आइडेंटिफाइड है, क्या पुलिस कार्रवाई नहीं करती, घबराती है? ये सवाल भी उठ रहा है बार बार कि गौरक्षकों को लेके, जैसे ही गौरक्षक आती है पुलिस केस नहीं दर्ज करती। आपको पिछले डिबेट में मैंने रिकॉर्ड दिया था कि पुलिस ने कहां क्या किया। एक आदमी को बेल नहीं मिली है जो गौरक्षक के नाम पे फर्जी लोग पकड़े गए। बार बार मैं कहता हूं कि गौरक्षक कभी भी हत्यारा नहीं हो सकता। ये ध्यान रखिए, जो गौ माता से प्यार करता है, जो गौशाला खोलता है, जो गौ की सेवा करता है, वो हत्या नहीं कर सकता है। ये फर्जी कांग्रेसी गौरक्षक हैं, फर्जी। इन्होंने साजिश से, देखिए अभी जो सरकार काम कर रही है, इनके अंदर बेचैनी जो है, इनके अंदर मैं बताऊं बेचैनी इसलिए है कि इनके पास काम कोई नहीं बचा है। इन लोगों को कुछ ना कुछ तो चाहिए। विनोद जी आ रहा हूँ। आरपी सिंह साहब 1 मिनट में आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, ब्रेक पे आ रहा हूँ, बस एक मिनट। जी प्लीज, मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता फहीम बेग से है। मैं इनको बराबर सुनता हूँ सर। ये गौ हत्यारे, गौ गुंडे, सवाल। अभी एक ट्वीट पे बंगाल में कितने दुकान जल गए, सैकड़ों लोग घायल हुए, मारे गए, उस पे इनकी जवान क्यों नहीं खुलती है? पूछिए जरा। मैं पूछता हूँ शहजाद भाई से, फहीम भाई से सवाल का जवाब लूंगा। वक्त छोटे से ब्रेक का, भैया जी बजा दो, लेगा बड़ा तेज हो गया वक्त। छोटे से ब्रेक के बाद फिर आ
आई है। राजनीति की ये विडंबना मेरे समझ नहीं आई है। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है मेरे देश में, तेरे देश में, मेरे देश में, तेरे देश में। विकास के नाम पे क्यों नहीं लड़ते, जाति धर्म की लड़ाई है। राजनीति की ये विडंबना मेरे समझ नहीं आई है। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। और यही मसला था। इधर से किसी ने बोला कि जनता से बोलो, जनता से पूछो। तो पेड़ मत छुओ, पेड़ छुओ। हाँ बोलो, आप बताओ, बोलो। देखिए ये लोग गाय पे सिर्फ राजनीति करते हैं। अच्छा। गाय पे बिल्कुल राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जो हमारा उद्देश्य है उससे भटकना नहीं चाहिए। अलग अलग मुद्दा पर डे नया नया खड़ा कर देते हैं। ये लोग कभी जनसंघ की बात करते हैं तो कभी किसी की बात करते हैं। ये लोग राजनीति करते हैं। बिल्कुल राजनीति की रोटियां सेकते हैं और पब्लिक को कुछ नहीं मिलती है। ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं। ये सिर्फ गाय के ऊपर राजनीति करते हैं। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, इनकी दुकानें बंद हो जाएगी। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, ये तो सरकार को करना है, सरकार को करेगी। और जी क्या जवाब चाहिए, किससे जवाब चाहिए? भैया से, कांग्रेस वाले। कांग्रेस वाले भैया से। जी भैया जो आप बोल रहे हैं कि 60 साल मतलब जो भाजपा आई है, रोजगार की किसी को फिक्र नहीं है। आपको 60 साल दिया गया, आपको कितना रोजगार का फिक्र था बताइए? आपको रोजगार का कितना फिक्र था? आप कहते हैं जब मुद्दा उठाते हैं तो आपको रोजगार का कितना फिक्र था, बताइए जी। मोदी जी ने कहा हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। पिछले साल 7 लाख नौकरियां गई। मनमोहन सिंह के साल टाइम पे 10 लाख नौकरियां आई पहली बार। क्या बोले तुम, क्या बोले? मैंने कहा 60 साल आपने क्या क्या वो बताओ। हाँ। मोदी ने क्या क्या वो छोड़ो। बड़े होशियार हो यार तुम। क्या नाम है तुम्हारा? अंकित। अंकित साहब कहते हैं, आप अपने बताइए, वो छोड़िए। 2014 में हमने काम नहीं किया, हमें निकाल दिया। अब मोदी जी से सवाल पूछोगे या 1947 में जाओगे? 1947 में जाओगे? तो ये सवाल है। और बहुत अच्छी बात है, हमें सिर्फ ये बताओ, नोटबंदी से 15 लाख नौकरियां गई। आप मुझे बताओ कि नई नौकरियां कितनी आई? 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, नौकरियां कितनी आई? सिंह साहब देंगे जवाब, सिंह साहब जवाब देंगे। देखिए दिक्कत है, इनको जैसा देखना वैसे दिखता है, वैसे नहीं दिखता। देश में 7.5 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना में लोन दिया गया। अगर 7.5 करोड़ को लोन दिया गया तो वो नौकरी नहीं, अपना स्वरोजगार हुआ। ये इनको नहीं दिख रहा। ये असल में ये बात से भटक रहे हैं। इन्होंने कांग्रेस वालों ने एक नया नैरेटिव शुरू किया देश में। हमको वैसे अब ये कुछ मोदी जी का कर नहीं सकते, इन्होंने नया नैरेटिव शुरू किया। ये जरूरत पड़ती है तो पाकिस्तान के गुण गाते हैं, ये जरूरत पड़ती है तो चाइना वालों के साथ गुप्त जाकर मिलाते हैं, ये जरूरत पड़ती है तो ये जो नया नैरेटिव लिंचिंग। तो इनसे पूछिए कि इनके समय में लिंचिंग नहीं हुई। और जबकि मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि जो भी गाय के नाम पर लिंचिंग करेगा, हत्या करेगा, वो देश का दुश्मन है। अब गाय के नाम पर जो भी लिंचिंग करेगा या गाय के नाम पर, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए जो गाय के नाम पर लिंचिंग की बात करते हैं, देखिए गाय के नाम पर कोई लिंचिंग नहीं करता। लेकिन मैं कांग्रेस के बंधु को बता दूंगा आपको, ये जिस तरह की फर्जी बातें कर रहे हैं ना जी। आज ही इंडिया टुडे को नोटिस सर्व किया सिंधु परिषद ने कि किस तरह से बजरंग दल, वीएचपी और संघ परिवार के नाम को मिसयूज कर रहे हैं आप लोग हमेशा। देखिए गौ सेवक होता है, गौरक्षक हो सकता है, लेकिन गौरक्षक कभी भक्षक नहीं हो सकता। और जो भक्षण करता है, ऐसे लोग जो भक्षण करते हैं वो गौरक्षक नहीं हो सकते। ऐसे लोग जो लिंचिंग करते हैं, और लिंचिंग करने वालों को साथ सुनिए, जो गौ हत्या करवाते हैं सामने। मुझे बताइए, आंकड़े उठाइए, देखिए जब हिंदू मुसलमान की मैं बात नहीं करना चाह रहा था, वो होनी भी नहीं चाहिए, वो होनी भी नहीं चाहिए चाह रहा। लेकिन आप आंकड़े उठा लीजिए प्रतीक जी, मैं आंकड़ों के साथ गिनवा दूंगा कि कितने लोग कौन थे। लेकिन मैं अभी नेशनल टीवी चैनल पर रेस्पॉन्सिबिलिटी, अरे वो सारे राक्षस थे, बंसल साहब वो राक्षस थे जिन्होंने इंसानों को मारा। क्यों करते हो? आप करते हैं, आपके नेता बोलते हैं। सुनिए, आपने बहुत बोल दिया, अब आप सुनिए। पहलू खान की जब हत्या हुई तो इनका एमएलए बोलता है, पहलू खान की हत्या नहीं हुई, पहलू खान इनका काम कर रहा था। क्या बात है? तस्करी कर रहा था। आप मार देंगे उसे, आप मार देंगे उसे। ठीक है, मैं मानता हूँ वो गुनहगार था, मैं मानता हूँ वो गुनहगार था। आप उसे मार देंगे? नहीं, गुनहगार था तो सवाल नहीं, सवाल ये नहीं था। बिल्कुल शहजाद, ऊना की घटना भी नहीं हुई। ऊना की घटना के बाद प्रधानमंत्री क्यों बोले कि गोरक्ष धंधा कर रहे हैं लोग?
गोरक्षा के नाम पे, तो प्रधानमंत्री और ऊना की घटना भी नहीं हुई, अब बोलोगे? ऊना की हो, रांची की हो या दूसरी तीसरी घटना हो, अभी जो 4-5 घटनाएं घटी हैं अभी, उन सब में उसके पास गौमांस मिला है। आखिरकार ये जवाब दें कि गौमांस के साथ क्या करा? हम राष्ट्रीय गौरक्षा संघ से हैं। राष्ट्रीय गौरक्षा संघ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 1974 से आंदोलन। अच्छा, राष्ट्रीय गौरक्षा संघ से हैं जी जी। 1974 से हमारा पूरे देशव्यापी आंदोलन चल रहा है गौरक्षा के संदर्भ में। मेरा नाम ध्रुव कुमार है, मैं आप अपना नाम ना बताइए, अपना नाम आगे ना करिए, गाय का नाम आगे करिए और बताइए। गाय का नाम आगे करने के बाद कहना है कि देश में कांग्रेस ने तो इतने सालों से प्रॉब्लम किया। जब भाजपा आई थी, गाय के नाम पर आई है भाजपा, तो गाय के नाम पर जब आई है, वोट ली है, तो डुप्लिसिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज इमिनेंट नाउ। उसका साफ दिख रहा है कि जो उन्होंने अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के थ्रू उन्होंने जो कैटल परचेज, सेल एंड परचेज का जो कानून बनाया, उसको ऑटोमेटिकली, मैं भी उसमें पार्टी था सुप्रीम कोर्ट में, बिकॉज आई एम ऑल्सो ए लॉयर, सो आई वॉज प्रेजेंट देयर। और गवर्नमेंट के लॉयर मिस्टर नरसिंघम ने जो है सवाल मुद्दा रखिए, उन्होंने उनको या डुप्लिसिटी ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का दोहरापन है, उन्होंने विड्रॉ किया। आपको लगता है कि सरकार का दोहरापन है? जी, मैंने आपकी बात सुनी। जी जी मैम, जी जी जी। सर, मेरा सवाल ये है कि देश के अंदर जो है गौमांस, गौ रक्षा, लव जिहाद का खाली ये मुद्दे रखे क्या? देश के अंदर जो है शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, इन पे बहस कब होगी? इन पे चर्चा कब होगी देश के अंदर? जी, मैं केवल सियासत हो रही है, वोट की राजनीति हो रही है। आप इन लोगों को बैठा करके केवल जनता को बरगलाते हैं, वोट लेते हैं, फिर सब भूल जाते हैं। सवाल 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 मैं पूछूंगा बॉम्बे से आया हूँ, इसलिए मैं नहीं, बॉम्बे से आए नहीं, आप यहाँ से भी होते तो सवाल पूछ सकते थे। मैं सवाल पूछूंगा। सवाल ये है कि मैंने पहला हाफ जनता को दिया, जनता के सवाल, जनता के मुद्दे। आप नहीं होंगे उस समय, मौजूद नहीं थे आप बीच में आए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सवाल जनता के भी हैं, जनता के मुद्दे भी हैं। जी 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 जी। अभी हमारे कांग्रेस के स्पोक्समैन पर्सन कह रहे थे कि डीमोनेटाइजेशन के बाद 2 लाख नौकरियां चली गई हैं। क्या वो प्रूफ दे सकते हैं इस बात का? 2G स्पेक्ट्रम का प्रूफ दे देंगे, कोयला घोटाले का प्रूफ दे सकते हैं क्या? हम कह रहे हैं राजनीति की बात ना करें, हम उसके ऊपर उठ की बात करें, देश की बात करें, मुल्क की बात करें। जी जी जी। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं करीब 1.5 साल से अपने काम के लिए घूम रहा हूँ, मैं अपना काम नहीं शुरू कर पा रहा हूँ, ना ही रोजगार है, ना ही अपना काम भी शुरू करने के लिए किसके पास जाऊँ मैं? 1 साल हो गया, अपनी मैन्युफैक्चरिंग में खोलना चाह रहा हूँ। क्या काम, आप क्या काम करना चाहते हैं? डिटर्जेंट का काम सीखा यहाँ दिल्ली से। और मैं शाहजहाँपुर का रहने वाला हूँ, यहाँ चक्कर लगा रहा हूँ, शाहजहाँपुर जा रहा हूँ, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा काम कहाँ से स्टार्ट करूँ। किसी को अगर पैसे देता हूँ तो पैसे लेके गायब हो जाता है। क्या नाम है आपका? शिव महान सिंह। शिव महान सिंह है, अपना काम शुरू करना चाहते हैं, डिटर्जेंट का काम शुरू करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश शाहजहाँपुर के रहने वाले हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि काम, मैं आ रहा हूँ, मुद्दे पे आ रहा हूँ, आप ही के मुद्दे पे आ रहा हूँ, गाय के ही मुद्दे पे आ रहा हूँ, लेकिन इस बीच में इंसान आ गया, क्या करूँ यार? मैं तुम्हारे ही मुद्दे पे आ रहा हूँ, गाय के मुद्दे में। भाई साहब नाराज हो रहे थे, मुंबई से आए हैं, मैं गाय के ही मुद्दे पे मैं आ रहा था, लेकिन बीच में इंसान आ गया, तो मैं इंसान की बात करने लगा। ये अपना रोजी रोजगार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि कहां से कैसे बात। नहीं, मैं आ रहा हूं मंसूर साहब, मैं आपको 4 लाइनें और देने के लिए करता हूं, गुजारिश। आप बैठिए, तशरीफ रखिए। जी, मुझे तो यही कहना है कि कसम तुमको बतन बालो, ना ऐसा काम हो जाए। मेरी बात सुनिए आप सब लोग, कसम तुमको बतन बालो, ना ऐसा काम हो जाए, शहादत की जमी मेरी न यूं बदनाम हो जाए। बिछा शतरंज बैठा है पड़ोसी घात में अपनी, कि भारत दाव तो खेले कफन इनाम हो जाए। क्या बात, आज अभी सिर्फ इतना आर पार की, उधर तैयारी। क्या बात है। थैंक यू।